नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी खबरों से कर रहे हैं। जी हां, अगले साल से चुनावी घड़ियां शुरू हो रही हैं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि किस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, कहां पर कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है और कैसे प्रियंका गांधी की रैलियों से अचानक उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बदल गया। कैसे अचानक प्रियंका गांधी की एंट्री से उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण बदल गए और जनता योगी का साथ छोड़कर प्रियंका गांधी की तरफ दिखती नजर आई। कैसे कांग्रेस की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में मजबूत हो चुकी है और चुनाव से पहले किसी दो राजनीतिक पार्टियों के बीच टक्कर है तो वो बीजेपी और कांग्रेस, यानी कांग्रेस को यहां तक मजबूत करने में किसी का हाथ है तो वो है प्रियंका गांधी। सबसे पहले बात करेंगे कि चुनाव कहां कहां पर है और कहां कहां कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके स्थितियों को बदला जाए, चुनावी समीकरण को बदला जाए। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव करो या मरो पर डिपेंड हो चुका है। करो या मरो की राजनीति पर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतेगी नहीं तो चुनाव हार जाएगी और हारेगी तो लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा। और अगर इस बार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार गई तो बहुत मुश्किल है आने वाले समय में योगी की सरकार आना, बीजेपी की वापसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी को मौका देकर वो गलती कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ को सत्ता देकर गलती कर चुकी है। देश की जनता भी यही सोच रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देकर जनता से गलती हो गई है, क्योंकि देश की जनता ने सोचा कुछ और था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर कुछ और दिया, देश को बर्बाद कर दिया और जनता आज हाय तौबा मचा रही है। आज जनता हाय हाय कर रही है, लेकिन मोदी सरकार कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्थितियां ठीक है, यानी कि ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हालातों पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। दरअसल सबसे पहले देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि आज जनता खुलकर प्रियंका गांधी के समर्थन में उतर गई है। आज जनता खुलकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बात कर रही है। और चुनाव से पहले एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं? जी हां, चुनाव से पहले अब एग्जिट पोल आना शुरू हो चुके हैं। एग्जिट पोल किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनवा रहे हैं, किसको फायदा मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस कहां पर है और कांग्रेस का ग्राफ रेट कितना बढ़ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात कर रहे थे कि चुनाव देखिए कहां कहां, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में। और सरकार जो है जो बनती नजर आ रही है कांग्रेस की, कहां कहां कांग्रेस की जीत हो रही है ये भी देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत तय है, पंजाब में कांग्रेस की जीत तय है, गुजरात में कांग्रेस की जीत तय है, गोवा में भी कांग्रेस की जीत तय है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आ रहा है। जी हां, एग्जिट पोल ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को 300 प्लस मिलता नजर आ रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे, हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए एग्जिट पोल इस बार ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है जो बदलाव करती नजर आ रही है, प्रियंका गांधी है जो बदलाव करती नजर आ रही है और जनता खुलकर आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नजर आ रही है। इसीलिए 300 पार, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जनता अब योगी सरकार को मौका नहीं देना चाहती। दरअसल देखा जाए कि पंजाब में भी यही स्थिति है कि जनता कांग्रेस को मौका देने की बात कर रही है। चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बहुत हद तक मजबूत है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में चुनाव से पहले जो बीजेपी डरी है उसकी साफ तौर पर उसका डर उनके चेहरों पर दिखता नजर आ रहा है। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को चुनाव हारने का डर था, इसीलिए विजय रूपानी का इस्तीफा लिया जाता है। उनके साथ साथ मंत्रिमंडल के अंदर कई जो चेहरे हैं उनको हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि गुजरात में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यानी गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा गया कि बहुत बड़े हद तक चीजें अलग होती नजर आई, बहुत बड़े हद तक कांग्रेस ने स्थितियों को मजबूत कर लिया और आज यही वजह है कि विजय रूपानी का इस्तीफा लेना गया। हालांकि वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ को
मुख्यमंत्री पद से अभी हटाया नहीं जा सकता है, उनका चेहरा नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, ये बीजेपी की मजबूरी है। नहीं तो अभी तक योगी आदित्यनाथ की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता। दरअसल देखा जाए कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ पर जो है बड़े नेताओं की पकड़ बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आसान नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज योगी आदित्यनाथ के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से बिल्कुल खुश नहीं है, और उत्तर प्रदेश की यही जनता है जो बात कह रही है कि बदलाव उत्तर प्रदेश में होगा, कुर्सी यहां पर बदली जाएगी और फर्क लोकसभा चुनाव में दिखता नजर आएगा। यानी एग्जिट पोल जो दावा करना शुरू कर रहे हैं, एग्जिट पोल जिस तरह कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता ये देख चुकी है कि बसपा को, सपा को और बीजेपी को मौका देकर देख लिया है, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। मौका देकर देखा और जनता आज वहीं की वहीं पड़ी है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने चुनावों से पहले कई जो ऐलान किए, उसी ऐलान का असर है कि आज जनता खुलकर कांग्रेस के समर्थन में बात कर रही है। आज जनता खुलकर प्रियंका गांधी के समर्थन में बात कर रही है। देखिए, फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम में जैसा कि देखा जाए कि जब लाइव हम करते हैं, बहुत सारे दर्शक मेरे साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जुड़ते हैं। कोई अलीगढ़ से जुड़ता है, कोई बुलंदशहर से जुड़ता है, कोई गोंडा से जुड़ता है, कोई इटावा से जुड़ता है, कोई अलीगढ़ से जुड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ता है। तमाम जो जनता है उत्तर प्रदेश की मेरे साथ जुड़ती है, वो कहते हैं सर इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है कि क्यों दे योगी आदित्यनाथ को वोट, क्यों दे बीजेपी को वोट? क्या इसीलिए कि और महंगाई बढ़ाई जाए? क्या इसीलिए और बेरोजगारी बढ़ाई जाए? क्या इसीलिए और सब्जियों के दाम बढ़ाए जाए? क्या इसीलिए और फलों के दाम बढ़ाए जाए? क्या इसीलिए और खाने के सामान पर दाम बढ़ाए जाए? आज ये स्थिति है। जनता इसीलिए कह रही है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट दिया तो दोबारा से यही स्थिति हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने के सामान बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति और खराब होती नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपना खर्च भी नहीं निकाल पा रहा, और तमाम तरह के बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बोर्ड लगा दिए गए हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बोर्ड और पोस्टर लगा दिए गए, जिनमें योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बहुत बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं, और स्लोगन जो है वो बदलाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि वाकई चुनाव से पहले बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाकर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। अगर यही हजारों करोड़ों रुपए खर्च किया जाता अस्पताल बनवाने के लिए, तो कोविड के समय लोगों की उत्तर प्रदेश में इतनी मौत नहीं होती, उनको इलाज मिल जाता। जो एक एक सांस के लिए उन्होंने जंग लड़ी है, वो सांस उनको मिल जाती, बच जाती उनकी जिंदगियां। लेकिन इतने हजार करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ ने खर्च किए, तो केवल किस लिए? पोस्टर, बैनर के लिए। अगर यही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए, रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, तो तकदीर बहुत हद तक बदल सकती थी, तस्वीर बदल सकती थी, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता आज बीजेपी से किनारा कर रही है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी का साथ छोड़ चुकी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।